लड़कियां और 2 लड़के आए हैं। पिस्टल से उन्होंने मुझे डराया, धमकाया, मुझे मारा, पीटा, जुल्म किया। और पहले मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं उनको जानती हूँ कि वो कौन लोग थे, और लड़कियां भी और लड़के भी। बड़ा रजब भट्ट के कहने पे मार के चले गए हो। टिकटॉकर आयशा जट पर एक हमला हुआ है, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और आयशा जट इस तमाम तर वाक़ये को लेकर थाने पहुंच गई हैं। आयशा जट ने जो FIR दर्ज करवाई है, इस FIR में इसने एक शख्स को नामजद किया है, मीर शफी नाम है उसका। उसके साथ एक लड़का और 2 लड़की हैं। इस FIR के अंदर रजब भट्ट का भी नाम आ रहा है, एक फेमस यूट्यूबर। उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये जो कैफे के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ है या इनको जो हरासानी का सामना हुआ है, इसके पीछे रजब भट्ट का हाथ है। मुमकिन है कि रजब भट्ट इन लोगों को जानता तक ना हो, या सिर्फ इल्जाम की हद तक जो पिछले केसेस चल रहे हैं, जो पिछले तनाजात चल रहे हैं, उसकी रंजिश में ये आयशा जट ने रजब भट्ट का नाम लिखवाया है। जो दफात लगी है वो 354, 506B और 337H। नाज़रीन, इस FIR के मुताबिक आयशा जट बताती हैं कि हम दास्तान कैफे पर मेरी 3 दोस्तें, 4 लोग मौजूद थे कि अचानक 2 लड़के और 2 लड़कियां, 2 लड़कों में से एक लड़के को वो पहचानती हैं जिसका नाम मीर शफी इस FIR में लिखा गया है। इन्होंने आयशा जट की दोस्तों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। छेड़छाड़ से बात हाथापाई तक आई, फिर इन्होंने पिस्तौल निकाली, फायरिंग शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली सोशल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेजबान हुसैन बुखारी। नाज़रीन, गुज़श्ता रात टिकटॉकर आयशा जट पर एक हमला हुआ है, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और आयशा जट इस तमाम तर वाक़ये को लेकर थाने पहुंच गई हैं। पहले भी इनके रजब भट्ट और उसके कजन सलमान के साथ तनाजात चल रहे हैं और उन तनाजात की मद में केसेस भी अदालत में चल रहे हैं। अब ये एक नया वाकया, इसमें थाना नवाब टाउन का एरिया है और इस एरिया के अंदर एक कैफे है, दास्तान कैफे। आयशा जट ने जो FIR दर्ज करवाई है, इस FIR में इसने एक शख्स को नामजद किया है, मीर शफी नाम है उसका। FIR नंबर 3396/26 थाना नवाब टाउन है और उसके साथ एक लड़का और 2 लड़की हैं। ये आयशा जट का बयान मुलाहिजा कीजिए कि ये तमाम तर वाकया कैसे हुआ, फिर जो FIR का मतन है और इस FIR में किस किस को नामजद किया गया है। इस FIR के अंदर रजब भट्ट का भी नाम आ रहा है। क्या वाकई इस वाकये में रजब भट्ट मुलविस हैं? ये हमला आयशा जट के ऊपर जो हुआ है, ये रजब भट्ट के कहने पर हुआ है या ये कोई और हैं? ये आयशा जट का बयान सुनिए। सुबह 4 बजे का टाइम था। ये दास्तान कैफ़े में थी, मैं खाना खाने गई थी। मैं और मेरी सिस्टर और मेरी दोस्त थी साथ, और 2 लड़कियां और 2 लड़के आए हैं। पिस्टल से उन्होंने मुझे डराया, धमकाया, मुझे मारा, पीटा, जुल्म किया। और पहले मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं उनको जानती हूँ कि वो कौन लोग थे, और लड़कियां भी और लड़के भी। बड़ा रजब भट्ट के कहने पे मार के चले गए हो, छोटे मोटे हमले करवा के। तुम्हें लगता है कि मैंने केस वापस लूँगी? तो कभी ज़िंदगी में भी सोचना भी ना कि 4 लोग आए और मैं खाना खा रही हूँ और आके मेरे ऊपर जुल्म किया। कैफ़े की रिकॉर्डिंग हर चीज़ मिल जाएगी, कैफ़े की वीडियो तक मिलेगी। वहाँ पे कैफ़े में इन्होंने जैसे मारा है, पिस्टल ऊपर करके खड़े हुए हैं, हर चीज़ A से Z हमारे पास है। और करवाया तो रजब नहीं है, और रजब का वो दोस्त ही है जिसने किया है। हमारे पास हर चीज़ का सबूत है। नाज़रीन, इस FIR के मुताबिक आयशा जट बताती हैं कि हम दास्तान कैफे पर मेरी 3 दोस्तें, 4 लोग मौजूद थे कि अचानक 2 लड़के और 2 लड़कियां, 2 लड़कों में से एक लड़के को वो पहचानती हैं जिसका नाम मीर शफी इस FIR में लिखा गया है। इन्होंने आयशा जट की दोस्तों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। छेड़छाड़ से बात हाथापाई तक आई, फिर इन्होंने पिस्तौल निकाली, फायरिंग शुरू कर दी। ये तमाम तर वाकया दास्तान कैफे पर हुआ है। अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि ये सब सारा वाकया हो गया, इसके बाद
उन्होंने इल्जाम आयद किया है इसी एफआईआर के अंदर कि ये तमाम तर वाकया रजब भट्ट ने करवाया है। एक फेमस यूट्यूबर, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि ये जो कैफे के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ है या इनको जो हरासानी का सामना हुआ है, इसके पीछे रजब भट्ट का हाथ है। ये सब कुछ करवाने वाला रजब भट्ट है। अब इसमें क्या सदाकत है कि आया वाकई ये मीर शफी जो है या बाकी इसके जो दोस्त हैं ये रजब भट्ट के कहने पर आए और इन्होंने किया, या मुमकिन है कि रजब भट्ट इन लोगों को जानता तक ना हो। अब ये थाना नवाब टाउन के अंदर जो एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें मीर शफी नामजद है और इसमें रजब भट्ट के बारे में लिखा गया है कि ये सब कुछ रजब भट्ट के कहने पर हुआ है। ये अब पुलिस तफ्तीश में ही पता चलेगा कि वाकई ही ये रजब भट्ट ने करवाया है या सिर्फ इल्जाम की हद तक जो पिछले केसेस चल रहे हैं, जो पिछले तनाजात चल रहे हैं, उसकी रंजिश में ये आयशा जट ने रजब भट्ट का नाम लिखवाया है। अब ये जो एफआईआर दर्ज हुई है 3396/26, इसके अंदर जो दफात लगी हैं वो 354, 506B और 337H, ये 3 दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस ने रजब भट्ट को गिरफ्तार करने के लिए रेड भी किया है और पुलिस इस तमाम तर मामले के ऊपर तहकीकात कर रही है और देखते हैं कि ये आखिर में मामला निकलता क्या है।